नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मेयर ऑफ कैस्टरविच चैप्टर 36 हमारा कंटिन्यू था। तो जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था उससे आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। डज माइंड हाउ यू कुड jerk a trout ashore with a bramble and not ruffle the stream, Charles, a deposed keeper was saying. It was at that I caught thee once, if you can mind. तो एक डिपोज्ड कीपर कह रहा है। डिपोज्ड कीपर क्या होता है? एक अपने पद से निष्कासित किया गया सुरक्षा कर्मी। कीपर मतलब सुरक्षा कर्मी या रक्षक। और वो भी कैसा है? डिपोज्ड, जिसको अपने पद से निकाल दिया गया है। वो क्या कह रहा है कि क्या आपको इस बात का बुरा लगेगा कि आप एक ट्राउट को, ट्राउट एक तरह की मछली होती है, ठीक है, एक मछली को किनारे पर खींच सकते हैं, वो भी एक जर्क से। कैसे? कहाँ से? विद ए ब्रेम्बल, एक कांटेदार झाड़ी से। एंड नॉट रफर द स्ट्रीम, वो भी बिना धारा को हिलाए। मतलब कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम एक ट्राउट मछली को झटका दे करके किनारे पर खींच सकते हो, और जो भी धारा को, पानी की जो धारा है उसको बिना हिलाए चाल, ऐसा कर सकते हो क्या तुम? इट वॉज एट दैट आई कॉट दी वंस, इफ यू कैन माइंड। क्या आपको बुरा लगता है ये बात को सोचकर कि अगर मैं ये कहता कि मैंने एक बार उसे ऐसे पकड़ा था? दैट आई कैन, मैं ऐसा कर सकता हूँ। बट द वर्स्ट लेवी फॉर मी वॉज दैट फीजेंट बिजनेस एट यारबरी वुड। लेकिन मेरे लिए सबसे बुरी बात क्या है? येरबरी वुड में, इस जगह का नाम है येरबरी वुड, यहाँ पर तीतर का व्यापार करना, फीजेंट का व्यापार करना मेरे लिए सबसे बुरी बात है। योर वाइफ सोर फास्ट दैट टाइम जो, ओ बाय गैड शी डिड, देयर इज नो डिनाइंग इट। तुम्हारी जो पत्नी है, उन्होंने उस समय झूठी कसम खाई थी जो, भगवान की कसम, उसने झूठी कसम खाई थी और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाउ वॉज दैट आस्क्ड जोब, वो कैसी थी? जोब ने पूछा। वाई जो क्लोज्ड विद मी, क्यों? जोब जो है मेरे साथ बंद हो गया। एंड वी रोल्ड डाउन टुगेदर क्लोज टू हिज गार्डन हैज, और हम उसके बगीचे की जो नीचे की बाड़ है, उस बाड़े के पास में एक साथ लुढ़क गए थे। हियरिंग द नॉइस आउट रैन हिज वाइफ विद द ओवन पाइल, एंड इट बीइंग डार्क अंडर द ट्रीज शी शुडंट सी व्हाट वाज अपरमोस्ट। और शोर को सुनकर उसकी पत्नी जो है, वो ओवन का जो पाइल है उसके साथ बाहर भागी। ओवन का पाइल क्या होता है? ओवन तो आपने देखे ही होंगे अपने घर में। तो जो ओवन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला रिमोट होता है ना, उसको बोलते हैं ओवन पाइल। तो उस आवाज को सुनकर उसकी पत्नी ओवन पाइल के साथ बाहर भागी, और पेड़ों के नीचे अंधेरा होने की वजह से वो देख नहीं पा रही थी कि कौन है ऊपर। वेयर बेस्ट दी जो अंडर द टॉप, अंडर और टॉप, तुम कहाँ हो जो, नीचे या ऊपर? शी स्क्रीज्ड, वो चिल्लाई। ओ अंडर बाय गैड सेज ही, ओ भगवान की कसम, मैं कहाँ हूँ? नीचे हूँ, उसने कहा है। She then began to rap down upon my skull back and drips with the pile till we would roll over again. उसके बाद उसने उस पाइल से, वो जो टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला रिमोट जैसी चीज है ना, उस पाइल के पास से मेरी खोपड़ी, मेरी पीठ और मेरी पसलियों पे तब तक वार करना शुरू किया जब तक कि हम फिर से नहीं पलट गए। वेयर बीस्ट नाउ डियर जो, अंडर और टॉप, अब कहाँ हो मेरे प्यारे जो, नीचे या ऊपर? शी हैड स्क्रीम अगेन, वो दोबारा से चिल्लाई। बाय जॉर्ज इट वाज थ्रू हर आई वाज टुक, और उसके बाद, बाय जॉर्ज, जॉर्ज की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे उसके माध्यम से ले जाया गया। एंड देन व्हेन वी गॉट अप इन हॉल शी swear दैट द कॉक pheasant was one of her rearing, when it was not your bird at all, Joe. It was Squire Brown's bird. That's whose it was, one that we had picked off as we passed his wood an hour afore. और फिर जब हम हॉल में खड़े हुए जाकर, तो उसने कतम कसम खाई थी कि ये जो तीतर है, ये उसके द्वारा ही पाले गए तीतरों में से एक था, जबकि वो तुम्हारा पक्षी बिल्कुल भी नहीं था। ये जो पक्षी था ना, ये स्क्वायर ब्राउन का पक्षी था। ये वही पक्षी था जिसे हमने 1 घंटे पहले उसके जंगल से गुजरते समय उठाया था। इट डिड हर्ट माई फीलिंग्स टू बी सो रॉन्ग्ड, आह वेल इट इज ओवर नाउ। इतना अन्याय होने से मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची,
और ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ये खत्म हो चुका है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना कि यहाँ के लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के बाड़े में से तीतर चुराते हैं, और दूसरी उनके जो पक्षी वगैरह हैं, खरगोश वगैरह हैं, उनको चुरा देते हैं। तो उसी एक इंसिडेंट का वर्णन चल रहा है इस जगह में, इस इनके अंदर, पीटर्स फिंगर इनके अंदर, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं, यही बातें हैं इनके पास, छोटी मोटी फालतू की बातें हैं। तो यही सब फालतू की बातों में से एक बात का वर्णन किया जा रहा है। कोई सेंस नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आई माइट हैव हैड दी डेज अफोर दैट, सेड द कीपर। उससे पहले कुछ दिन, शायद मुझे थोड़ा समय मिला होता, सेड द कीपर, कीपर ने कहा है। आई वॉज विद इन ए फ्यू यार्ड्स ऑफ द डोजन ऑफ टाइम। मैं तुमसे कुछ ही दर्जन की दूरी पर था काफी बार। विद ए साइट मोर ऑफ बर्ड्स देन दैट पुअर वन। उस बेचारे पक्षी से ज्यादा पक्षियों को मैंने देखा था। Yes, it is not our greatest doings that the world gets wind of, said the affirmative woman who lately settled in this purlieu set among the rest. हाँ हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी हरकतें नहीं हैं जिनके बारे में दुनिया को पता चलता है, affirmative महिला ने कहा, जो हाल ही में इस इलाके में आके बस गई थी और बाकी लोगों के बीच में बैठी हुई थी। Having traveled a great deal in her time, she spoke with cosmopolitan largeness of idea. अपने समय में बहुत ज्यादा यात्रा करने के बाद वो अपने विचारों की जो विश्वव्यापी विशालता है, कॉस्मोपॉलिटन लार्जनेस मतलब इस संपूर्ण संसार में फैली गई विशालता जो है, उस तरह के आइडिया के साथ वो बोलती थी, उतने एटीट्यूड के साथ वो बात करती थी। अब अपने समय में बहुत ज्यादा यात्रा की है उसने, बहुत सारी चीजों से डील किया है उसने, उस यात्रा के अनुभवों की वजह से वो बहुत ज्यादा, बहुत विशाल व्यापकता से बोलती थी, एकदम कॉन्फिडेंट होकर। It was she who presently asked Job what was the parcel he kept so snugly under his arm. तो ये वही थी, कौन, फर्मेटिव वुमेन, जिसने तुरंत जॉब से पूछा कि उस पार्सल में क्या है जिसे उसने अपनी बाह के नीचे इतना कस के पकड़ा हुआ है। आह, देयर इन लाइज द ग्रैंड सीक्रेट, सेड जॉब। अरे, इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जॉब ने कहा। इट इज द पैशन ऑफ लव। ये तो प्रेम का एक जुनून है। टू थिंक दैट अ वुमन शुड लव वन मैन सो वेल एंड हेट अनदर सो अनमर्सीफुली। यह सोचना कि एक महिला एक पुरुष से इतना प्यार करे और दूसरे से इतनी निर्दयता से नफरत करे। हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मेडिटेशन सर। तो आपका जो ये मेडिटेशन है, इस लेटर के जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, इस मेडिटेशन का, इस ध्यान का विषय कौन है श्रीमान। One that stands high in this town. I would like to shame her upon my life. It would be as good as a play to read her love letters, the proud piece of silk and waxwork, for it is her love letters that I have got here. तो वो बताता है जॉब की किसके बारे में है लेटर वगैरह। तो वो कह रहा है कि वो जो इस शहर में सबसे ऊंचा है, मैं उसे शर्मिंदा करना चाहता हूँ, भले ही मेरी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। उसके प्रेम पत्रों को पढ़ना एक नाटक की तरह होगा, क्योंकि द प्राउड पीस ऑफ सिल्क एंड वैक्स वर्क, ये कैसा काम है, कैसा स्थान है, रेशम और मोम के काम का ये एक गौरवशाली स्थान है, क्योंकि ये उसके प्रेम पत्र हैं जो मुझे, मेरे पास हैं, या फिर जो मुझे ले जाने हैं। आई हैव गॉट एयर, जो मेरे पास है यहाँ पर। लव लेटर्स, देन लेट अस हियर देम गुड सोल, सैड मदर कक्सम। तो मदर कक्सम ने कहा है प्रेम पत्र, तो चलो उन्हें सुनते हैं अच्छे इंसान। लॉर्ड, डू यू रिमाइंड रिचर्ड what fools we used to be when we were younger, getting a schoolboy to write ours for us and giving him a penny. Do you mind not to tell other folks what he would put inside? Do you mind? भगवान, क्या तुम्हें बुरा लगता है रिचर्ड, जब हम छोटे थे तो हम कितने मूर्ख थे, एक स्कूली लड़के से हमारे लिए पत्र लिखवाना और उसे पैसा देना। क्या तुम्हें बुरा लगता है दूसरों को यह ना बताना कि उसने अंदर क्या लिखा है? क्या तुम्हें बुरा लगता है? By this time, Job had pushed his finger under the seas and unfastened the letters, tumbling them over and picking up one here and there at random, which he read aloud. और इस समय तक जॉब ने अपनी उंगली जो है वो मोहर के सील के नीचे डाल दी और उन पत्रों को खोलकर उन्हें उलट पुलट कर दिया, और वहां से वो एक एक लेटर को उठाकर जोर जोर से पढ़ने लगा। These passages soon began to uncover the secret which Rosetta had so earnestly
hoped to keep buried, though the epistles, being elusive only, did not make it altogether plain. और इन अंशों से, इन लेटर्स के जो अंश हैं, उन अंशों ने जल्द ही उस रहस्य को उजागर करना शुरू कर दिया जिसे लूसेटा ने इतनी ईमानदारी से छुपाए रखने की उम्मीद की थी। हालांकि ये पत्र केवल सांकेतिक होने के कारण पूरी तरीके से इस बात को स्पष्ट नहीं किया करते थे, परंतु फिर भी लोगों को भनक तो लगी गई है अब चीजों की। मिसेस फायरफे wrote that, said नैन्स मॉकरिज। मिसेस फायरफे ने ये सब लिखा है? नैन्स मॉकरिज ने कहा। इट इज ए हम्बलिंग थिंग फॉर अस एज रिस्पेक्टेबल वुमेन दैट वन ऑफ द सेम सेक्स कुड डू इट। ये हमारे लिए सम्मानित महिलाओं के रूप में विनम्र बात है कि सेम सेक्स की, मतलब फीमेल ही हम हैं और फीमेल ही वो है, तो एक ही लिंग का इंसान ऐसा कर सकता है। ये किसके लिए? हमारे लिए, एक महिलाओं के रूप में काफी विनम्र बात है। And now she's avowed herself to another man, और अब उसने अपने आप को दूसरे आदमी के लिए समर्पित कर दिया है। So much the better for her, said the aged primitive woman। तो वो बूढ़ी जो primitive woman है, उसने क्या कहा है कि उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा, बहुत बेटर काम है उसके लिए। आह, I saved her from a real bad marriage and she's never been the one to thank me। ओह, मैंने उसे एक बहुत ही बुरे विवाह से बचाया है, माइकल एंचर्ड से, और वो कभी भी मुझे इस चीज के लिए धन्यवाद देने वाली नहीं बनी, नहीं रही। आई से वॉट ए गुड फाउंडेशन फॉर ए स्कीमिटी राइड सेंस, सेड नैंस। तो मैं कहती हूँ कि ये स्कीमिटी राइड के लिए कितना अच्छा आधार है, नैंस ने कहा। नैंस, देखिए अब ये जो है ना, ये स्कीमिटी राइड का आइडिया, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ये हो रहा है नैंस के मुंह से, नैंस मॉकविज के मुंह से। अब स्कीमिटी राइड क्या होती है? स्कीमिटी राइड होती है कि जब हमको किसी व्यक्ति का अपमान करना होता है, किसी का बहुत गंदे तरीके से मजाक उड़ाना होता है, तो क्या करते हैं यहाँ पर ये लोग जिस आदमी का मजाक उड़ाना होता है उसका पुतला बनाते हैं, उस पुतले को गधे वधे पे बिठाते हैं, वही जूते चप्पलों की माला पहना के उसको, उस पुतले को पूरे शहर में डुलाते हैं, और उस पुतले को इस तरीके से बनाया जाता है कि उस पुतले को देखकर ये बात स्पष्ट हो सके कि ये किस व्यक्ति को संदर्भित कर रहा है, ये किस व्यक्ति का पुतला बनाया गया है। ठीक है, ये स्कीमिटी राइड है, मतलब किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए ये की जाती है, ये परफॉर्म की जाती है। ट्रू, सेड मिसेस कक्सम, रिफ्लेक्टिंग। तो मिसेस कक्सम ने जवाब देते हुए कहा, सही बात है, मतलब स्कीमिटी राइड का वो सपोर्ट करती है। इट इज एज गुड a ग्राउंड फॉर ए स्कीमिटी राइड एज एवर आई नोड, एंड इट ought नॉट टू बी वेस्टेड। ये स्कीमिटी राइड जो है, स्कीमिटी राइड के लिए ये अब तक का सबसे अच्छा ग्राउंड है, और इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। द लास्ट वन सीन इन कैस्टरब्रिज मस्ट हैव बीन 10 years ago if a day। तो जो लास्ट स्कीमिटी राइड हुई थी ना, वो लगभग शायद 10 साल पहले हुई थी। लास्ट स्कीमिटी राइड कब हुई थी? 10 साल पहले हुई थी। At this moment there was a shrill whistle, and the landlady said to the man who had been called Charles, Tim Jim coming in. Would you go and let down the bridge for me? और इसी समय एक तीखी सी सीटी बजी है। मकान मालिक ने चार्ल नाम के एक आदमी से कहा है कि इट इज जिम, इट इज जिम, कि जिम है जो आ रहा है, क्या तुम मेरे लिए पुल नीचे कर दोगे? ठीक है, कौन आ रहा है साहब? इट इज जिम कमिंग इन, जिम आ रहा है, क्या तुम पुल नीचे कर दोगे क्या? विदाउट रिप्लाइंग, चार्ल्स एंड हिज कॉमरेड जो रोज, एंड रिसीविंग ए lantern फ्रॉम हर वेंट आउट एट द back door and down the garden path which ended abruptly at the edge of stream already mentioned। चार्ल और उसका साथी जो बिना कोई उत्तर दिए उठे और लालटेन लेकर पीछे के दरवाजे से बगीचे के रास्ते नीचे चले गए, जो कि अचानक ऊपर बताई गई जो धारा है उसके किनारे पर समाप्त हो गया था। Beyond the stream was the open moor, from which a clammy breeze smote open their faces as they advanced। तो धारा के पास कैसे स्थान था? ओपन मूर था, एक खुला कीचड़ वाला स्थान था, दलदल था, जहां से आगे बढ़ने पर उनके चेहरों पर, किनके चेहरों पे? चार और जो के चेहरों पे एक नम ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। टेकिंग अप द बोर्ड दैट हैड लेन इन रेडीनेस, वन
of them lowered it across the water, and the instant its further and touched the ground footsteps entered upon it. उनमें से एक ने तैयार रखे हुए बोर्ड को उठाकर पानी के पार उतारा, और जैसे ही उसका आगे का हिस्सा जमीन को छूता, and there appeared from the shade a stalwart man with straps round his knees, a double-barreled gun under his arm, and some birds slung up behind him. They asked him if he had much luck. तो वहां पर कुछ कदमों की आवाज आती, और छाया में से एक व्यक्ति प्रकट होता। कैसा व्यक्ति है ये? स्टॉलवर्ट मैन है, ठीक है, एक मजबूत आदमी है जिसके घुटने के चारों ओर पट्टियां सी बंधी हुई हैं। हाथ में एक डबल बैरल वाली गन है, दो नली वाली बंदूक है, और पीछे कुछ पक्षी लटके हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे काफी किस्मत से ये चीजें मिली हैं, काफी भाग्य ने साथ दिया है उसका, मतलब बंदूक है, बंदूक से उसने पक्षियों का शिकार किया है और पक्षियों को मार के वो लेके आया है, इसलिए वो दोनों पूछ रहे हैं कि क्या बात है, आज लगता है तुम्हारा भाग्य काफी अच्छा रहा है। नॉट मच, ही सेड इंडिफरेंटली, ऑल सेफ इनसाइड। ज्यादा कुछ नहीं, उसने उदासीनता से कहा, अंदर सब सुरक्षित है। Receiving a reply in the affirmative, he went on inwards, the others withdrawing the bridge and beginning to retreat in his rear. तो सकारात्मक उत्तर पाकर वो अंदर की ओर चले गए, बाकी लोग पुल से हट गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। Before, however, they had entered the house, a cry of ahoy from the moor led them to pause. हालांकि घर में प्रवेश करने से पहले ही उस दलदली भूमि से आहा की आवाज आई, जिससे वो रुक गए। The cry was repeated. They pushed the lantern into an outhouse and went back to the brink of the stream. तो ये जो चीख है, ये जो अहोय की आवाज है, ये फिर से दोहराई गई। उन्होंने लालटेन को बाहर ही रख दिया और वापस नदी के किनारे चले गए। अहोय, इज दिस द वे टू कैस्टर ब्रिज? ओहोय, क्या ये कैस्टर ब्रिज का रास्ता है? सेड समवन फ्रॉम अदर साइड, किसी ने दूसरी ओर से कहा। Not in particular, said Charles. There is a river afore thee. नहीं नहीं, पर्टिकुलर मतलब खास तौर पर कहें तो ऐसा नहीं है। चार ने कहा कि तुम्हारे आगे एक नदी है, मतलब वहां से जाता है कैस्टर ब्रिज का रास्ता उस नदी के पास से। आई डोंट केयर, हेयर इज फॉर दो इट, सेड द मैन इन द मूर, आई हैव हैड ट्रेवलिंग इनफ फॉर टुडे। तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, उस दलदली भूमि में खड़े हुए व्यक्ति ने कहा, आज के लिए मैं काफी यात्रा कर चुका हूँ। अब यहाँ पर है ना, एक अनजान व्यक्ति आया है। वो अनजान व्यक्ति बात कर रहा है किससे? चार्ल्स से और उस दूसरे लड़के से, जो से, ठीक है। और वो पूछ रहा है आदमी इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों लैंटर्न जो है, जो लैंप है, उसको इनके बाहर ही रख के आ गए हैं। और ये इनसे पूछ रहा है कि भाई कैस्टर ब्रिज का रास्ता यही है क्या जहाँ से मैं निकल रहा हूँ? तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, कैस्टर ब्रिज का रास्ता पूर्ण रूप से तो ये नहीं है। वो रास्ता कहाँ से जाता है? आगे एक ब्रिज है, वहां से होके जाता है वो रास्ता। तो ये कह रहा है कि मुझे परवाह नहीं है, मैंने तो बहुत यात्रा कर ली आज के लिए, मतलब अब मैं चाहता हूँ आराम करना। स्टॉप ए मिनट, देन सेड चार्ल, फाइंडिंग दैट द मैन वॉज नो एनिमी। और उसके बाद चार्ल ने कहा है, एक मिनट रुको, यह पाते हुए कि वो आदमी कोई दुश्मन नहीं है। जो ब्रिंग द प्लैंक एंड लैंटर्न, तो जो है वो उस तख्ते को और लालटेन को फिर से ले आया है। हेयर इज समबडी दैट इज लॉस्ट हिज वे, कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो अपना रास्ता भटक गया है। यू शुड हैव केप्ट अलोंग द टर्न पाइक रोड फ्रेंड, एंड नॉट हैव स्ट्रूक अक्रॉस हेयर। तो वो कहता है कि तुम्हें टर्न पाइक रोड पर ही चलते रहना चाहिए दोस्त, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आई शुड एज आई सी नाउ, हाँ ठीक बात है, अब तो मुझे ऐसा ही लगता है। बट आई सॉ अ लाइट हेयर, लेकिन मैंने यहाँ पे रोशनी देखी थी। एंड सेस्ट आई टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से कहा, दैट्स एन आउटलेइंग हाउस, डिपेंड ऑन इट, कि ये एक बाहर का घर है, आउटलेइंग हाउस है, तो इस पर निर्भर मत रहो। मैंने कहा था अपने आप से ये चीज। द प्लैंक वॉज नाउ लोवर्ड, अब जो वो फट्टा है ना, तख्ता, वो यहाँ पर जो अस्थाई सा ब्रिज है, उस ब्रिज को फिर से नीचे कर दिया गया है, फट्टा लगा दिया गया है मतलब। एंड द स्ट्रेंजर्स फॉर्म शेप्ड इटसेल्फ फ्रॉम द डार्कनेस, और उस अजनबी की आकृति अंधेरे में से उभर गई है बाहर, मतलब उजाले में आ गया है वो व्यक्ति।
He was a middle-aged man with hair and whiskers prematurely grey and a broad and genial face. तो वो एक अच्छी खासी उम्र का आदमी था, अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके बाल और मूछें समय से पहले ही सफेद हो गई थी। उसका चेहरा कैसा था? चौड़ा था और साथ ही साथ जीनियल था, उदार था, मिलनसार था। He had crossed on the plank without hesitation and seemed to see nothing odd in the transit. उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तख्ते पर चढ़ के उसे क्रॉस कर लिया और ऐसा लग रहा था कि इस तख्ते पर चढ़ कर के इस नाले को पार करने में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। He thanked them and walked between them up the garden. उसने उनको शुक्रिया किया और उन दोनों के बीच में से निकलता हुआ गार्डन में पहुंच गया। What place is this? ये कौन सी जगह है? He asked when they reached the door. उसने पूछा जब वो दरवाजे के पास पहुंच गए। A public house. ये एक सार्वजनिक घर है। At perhaps it will suit me to put up at. Now then, come in and wet your whistle at my expense for the lift over you have given me. अच्छा, तो शायद मुझे यहीं रहना अच्छा लगेगा, तो चलो अंदर आ जाओ और मेरे खर्चे पे अपनी प्यास बुझाओ, क्योंकि तुमने मुझे क्या किया है? लिफ्ट ओवर किया है, मतलब वो फट्टा बिछा करके मुझे उठा करके इस साइड बुलाया है। तो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए वो क्या कहता है कि मैं पैसे दूंगा, तुम तो शराब पियो जितनी तुम पी सकते हो, अपनी प्यास बुझाओ आराम से। They followed him into in the inn, where the increased light exhibited him as one who would stand higher in an estimate by the eye than in one by the ear. तो वो दोनों उसके पीछे पीछे उस सराय के अंदर चले गए हैं, जहां पर बढ़ी हुई रोशनी ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया है जो कि आंखों से देखने पर या कान से देखने पर उन दोनों से काफी ऊंचा था, मतलब लंबा चौड़ा एक आदमी है। ही वॉज ड्रेस्ड विद ए सर्टेन क्रमसी रिचनेस। तो वो जो आदमी है ना, वो निश्चित रूप से काफी भद्दे ढंग की जो अमीरी है, मतलब है तो अमीरी, लेकिन कपड़े कैसे हैं उसके? गंदे। तो अमीरी से बने हुए, अमीरी जैसे दिखने वाले गंदे कपड़े उसने पहने हुए हैं। हिज कोट बीइंग फर्ड। उसका जो कोट है वो कैसा है? फर वाला कोट है, जैसे सर्दियों के क्षेत्रों में पहने जाते हैं ना, ठंडे प्रदेशों में पहने जाते हैं फर वाले कोट, ऐसा ऐसा ही उसका कोट है। एंड इज हेड कवर्ड बाय ए कैप ऑफ सील स्किन। और उसके सर पे एक सील की जो स्किन होती है उसकी टोपी पहनी हुई है उसने। विच दो द नाइट्स वर चिली मस्ट हैव बीन वार्म फॉर द डे टाइम। जो हालांकि रातें ठंडी थी, लेकिन दिन के लिए वो जो टोपी है ना, वो गर्म रही होगी। स्प्रिंग बिंग समवॉट एडवांस्ड। और बसंत जो है वो कुछ हद तक आगे बढ़ चुका है, मतलब बसंत का मौसम थोड़ा सा मिड में आ गया है, कुछ दिन निकल गए हैं बसंत के, कुछ दिन बचे हैं। इन हिज हैंड ही कैरीड ए स्मॉल mahogany केस strapped एंड clamped विद ब्रास। उसके हाथ में एक छोटा सा महोगनी का केस था, जिससे बांधा गया था और पीतल से जकड़ा गया था। ठीक है, तो इस ये जो आदमी आया ना अभी नया, इसके बारे में ना कुछ पता है हमको, ना आपको कुछ पता है, ना इसका नाम आया है अभी तक। बस ये आदमी आया है और ये आदमी काफी इंपॉर्टेंट आदमी है, हम देखेंगे इसको आगे कैसे। Apparently surprised at the kind of company which confronted him through the kitchen door, he at once abandoned his idea of putting up at the house, but taking the situation lightly, he called for glasses of the best, paid for them as he stood in the passage, and turned to proceed on his way by the front door. तो वो कहता है उसके बाद में कि जो मौसम है, कहता तो नहीं है, उस जो यहाँ का माहौल है, तो इस माहौल का एक्सप्लेनेशन है कि रसोई के दरवाजे से जिस तरह की चीजें, जिस तरह की कंपनी या संगति उसके सामने आई, उसको देखकर वो काफी हैरान था और उसने तुरंत इस घर में ठहरने का विचार त्याग दिया था। लेकिन उसके बाद में उसने स्थिति को थोड़ा सा हल्के में लिया और सबसे अच्छे गिलास मंगवाए, गलियारे में खड़े होकर उन गिलासों को थोड़ा सा हिलाया और आगे बढ़ने के लिए मुड़ा। This was Baird, and while the landlady was unfastening it, the conversation about the Skemmington was continued in the sitting room and reached his ears. तो ये दरवाजा बंद था और जब मकान मालिकिन है वो इस दरवाजे को ओपन कर रही थी, तो बैठक कक्ष में स्किमिंगटन के बारे में बातचीत हो रही थी और ये बातचीत उस आदमी के कानों तक पहुंच गई, उस नए आए हुए आदमी के कानों तक पहुंच गई। What do they mean by skimity ride? He asked. तो वो पूछ रहा है कि स्किमिटी राइड से इन सब का क्या मतलब है। ओ सर,
said the landlady, swinging her long earrings with deprecating modesty. It is a old foolish thing they do in these parts when a man's wife is, well, not too particularly his own. तो वो बताती है कि अरे सर, जो मकान मालिक है अपनी लंबी कान की बालियों को झुलाते हुए काफी विनम्रता से कहती है कि ये तो एक पुरानी मूर्खतापूर्ण बात है सर, जो इन इलाकों में तब की जाती थी जब किसी आदमी की पत्नी, जो कि उसकी खुद की पत्नी नहीं हुआ करती थी, उसके साथ उसका व्यवहार हुआ करता था, प्रेम व्यवहार हुआ करता था, तो उसका मजाक उड़ाने के लिए स्किमिंगटन राइड जो है वो परफॉर्म की जाती थी। बट अ रेस्पेक्टेबल हाउस होल्डर आई डोंट बट एज अ रेस्पेक्टेबल हाउस होल्डर, लेकिन एक सम्मानित मकान मालकिन के रूप में, आई डोंट एनकरेज इट, मैं इसको बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करती। किसको? इस कमिटी राइड को। स्टिल दे आर गोइंग टू डू इट शॉर्टली, फिर भी वो जल्द ही से करने जा रहे हैं। इट इज ए गुड साइट टू सी आई सपोज, मुझे लगता है कि ये दृश्य देखने लायक होगा। वेल सर, she simpered, and then, bursting into naturalness and glancing from the corner of her eye, it is the funniest thing under the sun and it costs money. ठीक है सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर सहजता से अपनी आंखों के कोनों से झांकते हुए, मतलब टेढ़ा टेढ़ा देखते हुए, क्या कहती है वो, कि ये सूरज के नीचे, मतलब दिन के समय हो जाने वाली कोई भी जो चीजें होती है उन सब में सबसे मजेदार चीज है। हालांकि इसके लिए थोड़ा पैसा तो लगता है, लेकिन ये चीज कैसी है, मजेदार है। आह, आई रिमेम्बर हियरिंग ऑफ सम सच थिंग। आह, मुझे ऐसी किसी चीज के बारे में याद आ रहा है। नाउ आई शैल बी इन कैस्टरविच फॉर 2 or 3 weeks टू कम एंड शुड नॉट माइंड सीइंग द परफॉर्मेंस। अब मैं आने वाले 2 या 3 हफ्तों के लिए कैस्टरविच में रहूंगा, और मुझे ये परफॉर्मेंस देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वेट ए मोमेंट, एक मिनट रुको। ही टर्न्ड बैक, एंटर द सिटिंग रूम एंड सेड, हे गुड फोक्स, I should like to see the old custom you are talking of, and I don't mind being somewhat towards it. Take that. वो वापस मुड़ा, बैठक कक्ष में गया और बोला, देखो अच्छे लोगों, मैं उस पुराने रिवाज को देखना चाहता हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और मुझे कुछ करने में, उस चीज में अगर मुझे कुछ करना भी पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, टेक दैट, इस बात को आप लोग गांठ बांध लो, मतलब समझ लो कि मुझे, अगर मुझे भी इस राइड में, इस परफॉर्मेंस में कोई कुछ करना पड़े तो मुझे इसको परफॉर्म करने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जो काम देंगे वो मैं कर सकता हूँ इस परफॉर्मेंस के अंदर। He threw a sovereign on the table and returned to the landlady at the door, of whom, having inquired the way into the town, he took his leave. तो उसने एक सिक्का मेज पे फेंका, दरवाजे पर खड़ी मकान मालकिन के पास लौट आया, जिससे शहर में जाने का रास्ता पूछने के बाद उसने विदा ली। ठीक है, तो जब उसने कहा है ना लेडी ने कि भाई पैसा भी लगता है इसके लिए, तो उसने एक सिक्का भी फेंक दिया है, यहाँ पे पैसा भी दे दिया है। There were more where that one came from, said Charles when the sovereign had been taken up the handed to the landlady for safekeeping. तो जहां से वो आया था वहां पे और भी थे, चार्ल ने कहा, जब उसने उस सिक्के को उठाकर सुरक्षित रखने के लिए मकान मालिक को सौंप दिया। सॉवरेन क्यों कहा गया है इस सिक्के को? सॉवरेन का क्या मतलब होता है, आपने काफी बार ये शब्द पढ़ा भी होगा। सॉवरेन का मतलब होता है स्वायत्त, मतलब अपनी इच्छा से। तो उसने अपनी इच्छा से उस सिक्के को उठा करके सुरक्षित रखने के लिए मकान मालिकिन को सौंप दिया था। किसने? चार्ल्स ने। बाय जॉर्ज, वी ought टू हैव गॉट अ फ्यू मोर while वी हैड हिम here. जॉर्ज की कसम, वही जॉर्ज, भगवान की कसम खाता है वो, जब तक वो यहाँ था हमें कुछ और भी मिल जाना चाहिए था। मतलब वो आदमी अमीर इतना लग रहा था कि जब तक वो यहाँ था ना तो शायद हमें और पैसे मिल जाने चाहिए थे, हम समझ ही नहीं पाए उस आदमी को। नो नो, आंसर्ड द लैंडलेडी, नहीं नहीं, मकान मालिक ने जवाब दिया। दिस इज अ रेस्पेक्टेबल हाउस, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि ये एक इज्जतदार घर है। एंड आई विल हैव नथिंग डन बट वॉट इज ऑनरेबल, लेकिन मैं किसी भी इज्जतदार काम के अलावा कुछ नहीं करूंगी। वेल सेड जॉब, नाउ वी विल कंसिडर द बिजनेस बिगिन एंड दिस सून गेट इट इन ट्रेन। ठीक है, तो जॉब ने कहा, अब हम मानेंगे कि काम शुरू हो गया है और जल्द ही से आगे बढ़ाएंगे। कौन से काम को? इस कमिटी राइड को। वी विल, सेड नैंस,
A good laugh warms my heart more than a cordial and that is the truth on it. हम करेंगे, नैंस ने कहा। एक अच्छी हंसी मेरे दिल को कॉर्डियल कर देती है। कॉर्डियल मतलब जोकंड, एकदम खुशी से भर देती है, जोवियल कर देती है, सौहार्द से भर देती है। ठीक है, तो एक अच्छी हंसी मेरे दिल को सौहार्दपूर्ण हंसी से ज्यादा वार्म कर देती है, मतलब गर्म कर देती है, एक अच्छा एहसास कराती है। और यही बात सच है। Chop gathered up the letters, and it being now somewhat late, he did not attempt to call at Fireflies with them that night. जॉब ने वो लेटर इकट्ठे किए और अब जब देर हो चुकी थी, इसलिए उसने उस रात फायरफ्रे के पास जाने का प्रयास नहीं किया। He reached home, sealed them up as before, and delivered the parcel at its address next morning. वो घर पहुंचा, उसने पहले की तरह ही पार्सल को सील कर दिया और अगली सुबह उस पार्सल को उसके पते पर पहुंचा दिया। Within an hour, its contents were reduced to ashes by Lucetta, who, poor soul, was inclined to fall down on her knees in thankfulness that at last no evidence remained of the unlucky episode with Henchard in her past. और 1 घंटे के भीतर ही लूसेटा ने उसमें मौजूद सभी चीजों को राख में बदल दिया, मतलब वो सारे लेटर्स को जला दिया। वो बेचारी लड़की, वो अपने घुटनों पे गिरकर हेंचर्ड का आभार व्यक्त करने के लिए तैयार थी कि आखिरकार उसके अतीत में हेंचर्ड के साथ जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी उसकी और हेंचर्ड के बीच की, उसका कोई भी सबूत अब नहीं बचा है। तो लूसेटा अब काफी खुशी, मतलब खुशी की वजह से वो घुटनों के बल बैठ गई है। होते ना खुशी के आंसू, तो ये वही महसूस कर रही है कि अब इतना सब बढ़िया हो गया, अब कोई भी सबूत नहीं बचा है। जबकि इस बेचारी को क्या पता कि लास्ट नाइट को पीटर्स फिंगर में क्या क्या हुआ है। वो लेटर पूरे गांव के लोगों ने पढ़ लिए हैं और अब एक स्कीमिटी राइड परफॉर्म होने जा रही है। ठीक है, जिसमें एक स्कीमिटी राइड परफॉर्म जो होगी उसमें इसका या जिसका भी मजाक उड़ाया जाएगा, एक तरीके से अपमान किया जाएगा इन लोगों का। For though hers had been rather the laxity of inadvertence than of intention, that episode, if known, was not the less likely to operate fatally between herself and her husband. हालांकि उसकी लापरवाही जानबूझकर नहीं बल्कि लापरवाही की वजह से हुई थी, लेकिन अगर उस घटना का पता होता किसी को भी, तो उसके और उसके पति के बीच जो रिश्ता है वो रिश्ता घातक रूप से प्रभावित होने की संभावना, उस रिश्ते को प्रभावित होने की, उस रिश्ते को भयंकर तरीके से प्रभावित होने की संभावना कम नहीं थी अगर उस घटना का उन लोगों को, उसके पति को पता होता। तो कौन सी घटना का? लूसेटा का और हैंडचर्ड के बीच का जो प्रेम व्यवहार था, उन घटनाओं का अगर डोनाल्ड को पता होता तो शायद डोनाल्ड और लूसेटा के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी प्रभावित होते हो जाते। कैसे हो जाते? घातक रूप से वो रिश्ते प्रभावित हो जाते। इन एडवर्टेंस का मतलब आपको पता ही होगा, बेसिक वर्ड है असावधानी या फिर लापरवाही। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है 36 ये समाप्त होता है। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे चैप्टर 37। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।